प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्म सुख का यदि कोई शत्रु है यानी दुश्मन है, आत्म सुख यानी आत्मा का सुख, जो परमात्मा, जो सच्चा सुख है, जो सत्य का सुख, आनंद है, जो उस आनंद का यदि कोई शत्रु है, दुश्मन है, तो वो है एकमात्र संसार का सुख। यानी आत्म सुख का शत्रु कोई अगर है तो वो है संसार का सुख। कैसे, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। आत्म सुख का कोई अगर शत्रु है, कोई अगर दुश्मन है, आत्म सुख का कोई शत्रु है तो वो है संसार का सुख। क्योंकि दो ये एक साथ नहीं रहते। यदि आप संसार का सुख यानी दुनिया में जो सुख होता है, जो मन से, जो इंद्रियों से, जो शरीर से हमें अनुभव होता है, शरीर मिला ही हमें सुख के लिए, तो जो आत्म, अगर हम उस सुख में रहेंगे या उस सुख में रस लेंगे हम, तो आपको आत्म सुख नहीं मिलने वाला। आत्म सुख से आप वंचित हो जाएंगे। और यही हुआ है हमारे साथ। हम आत्म सुख से ही तो वंचित हैं। और आत्म सुख एकमात्र सच्चा सुख है, परम आनंद है। क्योंकि संसार का जो सुख है, जो दुनिया का सुख, जो संसार का सुख, वो तो क्षणिक है। किसमें होता है सुख संसार में? दुनिया में किसमें सुख होता है? पैसे में, धन में ही होता है ना सुख, जो हमेशा रहता नहीं, बदलता रहता है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। तो क्षणिक इसलिए कहा। शरीर का सुख, यही तो संसार का सुख है ना। शरीर का सुख तो जवानी तक ही है। बुढ़ापे में क्या आपको शरीर का सुख मिलता है? पति पत्नी का जो सुख होता है, जो प्रेमी प्रेमिका का सुख होता है, वो कोई नहीं लेता बुढ़ापे में। जो बूढ़े होंगे, जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, जो वृद्ध होंगे, जो ओल्ड एज में जा चुके होंगे, वे इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। शरीर में शक्ति ही नहीं, वो ऊर्जा ही नहीं बन रही, तो सुख लोगे कहां से? इसलिए कहा क्षणिक है। और किसमें सुख होता है? स्वाद, जीव का स्वाद आप जो लेते हैं, इसमें सुख, तो ये भी एक समय बाद दुख देने लगता है। क्योंकि आप जो खाना चाहेंगे वो आपको डॉक्टर मना कर देंगे। क्योंकि तीखा, मीठा, यही तो हमें पसंद होता है। अत्यधिक तेली, जिसमें बहुत अधिक ऑयली भोजन हम करते हैं, यही है ना संसार के सुख में, जो जीव का स्वाद। तो ये तो सब नुकसान करता है एक समय बाद। जरूरी नहीं कि आप बूढ़े हों, वृद्ध हों, तभी आपको ये नुकसान करे। एक समय बाद कई रोग घेर लेंगे इससे। लीजिए, समस्या पैदा होगी। यानी संसार के सुख क्षणिक हैं, क्षण भंगुर हैं, बदल जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं और अंत में दुख देने वाले। काम में सुख, लोभ में सुख, इसी में तो सुख होता है। राग में सुख, सब दुख देने वाले। आत्म सुख जो सच्चा सुख था, इस सुख के चक्कर में, इस संसार के सुख के चक्कर में, हमने जो सच्चा सुख था, जो इस शरीर से अनुभव करने के लिए हम आए थे, ये शरीर मिला ही उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए। वो दुख अनुभव करने के लिए, दुख भोगने के लिए हमें शरीर नहीं मिला। हम दुख भोगने के लिए यहां नहीं है, याद रखिए। हम यहां सुख का, सत्य का अनुभव करने के लिए आए, परम आनंद का अनुभव करने के लिए आए। लेकिन शरीर, संसार के सुख में हम उससे ही वंचित हो गए, वही छूट गया। तो आत्म सुख का यदि कोई शत्रु है, कोई दुश्मन है, तो वो संसार का सुख है। क्योंकि अगर आप इस इंद्रियों के सुख में, जैसे हमने बात की, शरीर के सुख में, जीव के सुख, स्वाद के सुख में, पैसे के सुख में, धन के सुख में, अगर आप लग जाते हैं,
अगर आप इसका रस लेने लग जाते हैं, धन जरूरी है कमाना, पैसा जरूरी कमाना है, लेकिन उतना जितना आवश्यक हो। लेकिन अगर आप इसको सुख मानने लग जाएंगे तो फिर आप इसी में रात दिन लग जाएंगे, सारा मन तो इसी में लग गया, फिर आत्म सुख में कहाँ देंगे आप, कहाँ समय दे पाएंगे उसके लिए। तो अगर आप इसमें लग जाएंगे तो सारी ऊर्जा तो इसी में चली गई, इन्हीं सुखों में, संसार के सुखों को इकट्ठा करने में, इन्हें और से और अधिक जिसमें हमें सुख लगता है, मन को जिसमें सुख लगने लगता है, मन उसी को और अधिक और अधिक और अधिक इकट्ठा करने लगता है। तो यदि संसार में सुख लगने लगेगा आपको, तो आप उसी को और अधिक और अधिक और अधिक इकट्ठा करते चले जाएंगे। फिर कहाँ आप त्याग, तप, विवेक, वैराग, सम, दम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस ओर कहाँ आएंगे आप? चल ही नहीं पाएंगे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, इस ओर कहाँ आप चल पाएंगे? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय कैसे कर पाएंगे आप? क्योंकि सारी ऊर्जा, सारा समय वहां भी मेहनत लग रही है। संसार का सुख कोई मुफ्त में नहीं मिलता, मेहनत उसमें भी लगना है, और मेहनत यहां भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। आत्म सुख, वैसे इसमें कुछ खर्च तो नहीं होता, लेकिन मेहनत तो इसमें भी लगती। आपको अपनी ओर ध्यान देना होगा। थोड़ी मेहनत है, बहुत अधिक भी नहीं, यहां तो उतनी मेहनत भी नहीं, और यहां मेहनत कर ली तो चिंता भी खत्म। आत्म सुख के लिए, परम आनंद के लिए सदा रहेगा, ये हमेशा रहेगा। तो मेहनत तो यहां भी करना होगी, मेहनत वहां भी करना होगी। फर्क इतना है कि संसार का सुख हमेशा रहेगा नहीं, चिंता लगी रहेगी, दुख लगे रहेंगे। और आत्म सुख, एक बार आत्मा को जान लिया, सत्य का अनुभव कर लिया, उसमें स्थित हो गए, तो ये कभी मिटेगा नहीं। चिंता का तो कोई सवाल होता ही नहीं, चिंता रहेगी ही नहीं, सदा सदा रहेगा आपके साथ, हमेशा रहेगा। जन्म मृत्यु से भी आप परे हो जाएंगे। ये आत्म सुख, जिसको हमने आनंद कहा, क्योंकि सुख तो संसार की ही बात है, सुख दुख संसार की बात है, इसलिए हमने उसे आनंद कहा। लेकिन कहने के लिए हो गया आत्म सुख। अगर आप यहां आएंगे तो संसार के सुख को क्षण एकदम ऐसा, जैसे एक स्वच्छ सरोवर का जल, स्वच्छ तालाब का, स्वच्छ नदी का जल, साफ नदी का जल, और एक जैसे नाली का पानी होता है, गंदा पानी, ऐसा आपको जान पड़ेगा संसार का सुख। लेकिन इसके लिए त्याग चाहिए, इसके लिए तप चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए संयम चाहिए, भीतर की ओर मुड़ना होगा। लेकिन रहेगा ये सदा। तो जब ऊर्जा, जब समय खर्च करना ही है, तो सच्चे सुख में खर्च करो ना। क्या संसार के सुख में खर्च करते हो? और अगर आप यहां आएंगे तो इसका याद रखना, संसार का सुख त्यागना हो। क्योंकि आत्म सुख का कोई शत्रु है तो वो संसार का सुख ही है। आत्मा का कोई अगर शत्रु है तो संसार ही है। और ये केवल साधना काल में, जब आप साधना करते हैं, जब आप एक साधक होते हैं, जब आप सिद्ध हो जाते हैं, उस परम को पा जाते हैं, तो सिया राम मैं सब जग जानी, फिर ये संसार ही परमात्मा हो जाता है। फिर यहां भी कोई भेद नहीं रह जाता, फिर ये नहीं रहता कि ये संसार है और ये आत्मा। फिर तो आत्मा ही है, संसार जैसा कुछ है ही नहीं। ये आप जान जाते, ये आप अनुभव कर लेते। तो इतनी चीज, इतनी ऊंची चीज है, इसलिए आत्म सुख की ओर लौटिए। आत्म सुख ही आपको संसार सुख से मुक्ति दिलाएगा।
संसार का सुख भी दिलाएगा और संसार सुख से मुक्ति भी दिलाएगा। रास्ता एकमात्र आध्यात्म, आत्म सुख ही, ज्ञान ही है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।